गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन यूट्यूब पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था हेडेड गोनल नट और वाशर भी बताया था, तो उनको तीनों को असेंबल कर देते। तो उसके बाद जो है कि हम आप लोग को बताएंगे कि किस तरह से बोर्ड में पेपर पूछता है, पेपर में आपके प्रश्न कैसे पूछने की संभावना है। जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर रिक्त स्थान पूर्ति पहला है, यहाँ पर दिया होगा। पहला जो है इसको हम बोलते हैं, यहाँ पर प्रश्न में पढ़ेंगे कि नट तथा बोल्ट कैसी युक्तियाँ हैं। तो नट और तथा बोल्ट जो है अस्थाई युक्ति हैं। कैसी है? अस्थाई। अस्थाई का मतलब समझते हैं क्या होता है। जैसे एक प्लेट ये है, दूसरा प्लेट ये है, इनको नट बोल्ट की सहायता से हम बांध देते हैं, इन्हें तो फिर दोबारा उनको क्या करते हैं, नट बोल्ट की सहायता से उनको ढीला करके खोल देते हैं। तो ऐसी युक्तियाँ को हम बोलते हैं अस्थाई। अब बात करते हैं इसमें, तो इसमें भरा जाएगा अस्थाई। क्या भरा जाएगा? अस्थाई। अब बात करते हैं वेल्डिंग रिवेटिंग युक्तियाँ कौन सी है। तो इसमें रिवेटिंग युक्तियाँ, वेल्डिंग तथा रिवेटिंग युक्तियाँ कैसी है, फास्टनर है, तो ये जो है आपका अस्थाई होता है। कैसा होता है? अस्थाई युक्ति होती है। कैसी है? अस्थाई। ये परमानेंट होते हैं। कैसा होते हैं? परमानेंट होते हैं। तो परमानेंट मतलब समझते हैं कि जैसे कि मान लीजिए कोई एक प्लेट है, मान लीजिए कोई प्लेट है, उस प्लेट को हम क्या करते हैं, बेल्डिंग के वजह से, ये प्लेट है, एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, इनको बीच में इन पे हम क्या करें, यहाँ पे बेल्ड करके, एक प्लेट ये है, एक प्लेट है, इनको बेल्ड करके हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो वो हमारा क्या होता है, फिक्स होता है। तो ये इसको हम बोलते हैं वेल्डिंग तथा रिवेटिंग जो युक्तियाँ हमारी कहलाएगी, क्या कहलाएगी? अस्थाई युक्तियाँ। तो इसमें अस्थाई भरा जाएगा। अब हम बात करते हैं कि किसी बोल्ट पर चूड़ी क्या होती है। बोल्ट पर क्या होती है? बोल्ट पर हमारा जो है कि बोल्ट पर बाह्य चूड़ी होती है और नट पर क्या है, आंतरिक चूड़ी होती है। बाह्य मतलब समझते हैं क्या है, एक्सटर्नल होता है। बाह्य मतलब एक्सटर्नल होती है। मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि बोल्ट पर एक्सटर्नल थ्रेड होते हैं और नट पे क्या होते हैं, इंटरनल थ्रेड होते हैं। जैसा कि आपको हम स्टार्टिंग में शुरू में ही फिगर बना के दिखाया था आपको कि जो है कि बेलनाकार सतह की चूड़िया पे कि जो है हमारा नट और बोल्ट में जो है कि आप देखे होंगे कि इस तरह की आकृति हमने बताया था। जैसे ये हमारा बोल्ट है, बोल्ट में जो खाँचे कटे होते हैं वो कैसी होती है, वो एक्सटर्नल थ्रेड होते हैं, खाँचे होते हैं। अगर हम इसी में अगर नट का सिंबल इसी पे ऐसी इस तरह का सिंबल अगर हम बना देते हैं, जैसे हमारा ये सिंबल इस तरह का, ये हमारा ये आकृति है, इसमें इस तरह से ऐसे सिंबल हो और इस पर नट का खाँचा कटा हो, तो वो हमारा क्या होगा, इंटरनल थ्रेड होगा। तो यहाँ पर जो है बोल्ट पर जो है बाह्य चूड़ी होती है और नट पर क्या होती है, इंटरनल थ्रेड भरा जाएगा। तो इसमें जो है ऑप्शन में क्या भरेंगे, भरेंगे एक्सटर्नल, इसमें इंटरनल भरेंगे। अब बात करते हैं चौथा प्रकार पर बाह्य चूड़ी एक्सटर्नल थ्रेड, आंतरिक चूड़ी इंटरनल थ्रेड। तो आपको ये बाह्य पर क्या होता है, बोल्ट पे बाह्य पर कौन सा होगा, बोल्ट होगा, और इंटरनल थ्रेड पे क्या होगा, नट होगा। तो यहाँ पे आप जो भरेंगे, क्या भरेंगे, बोल्ट भरेंगे। तो यहाँ पे बोल्ट, यहाँ पे क्या लिखेंगे, इस वाले पे ऑप्शन पे आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे बोल्ट है। क्या है? बोल्ट है। तो यहाँ पे क्या होगा, बोल्ट भरा जाएगा। यहाँ पर बोल्ट भरा जाएगा। बोल्ट क्या भरा जाएगा, बोल्ट। बोल्ट पे हमने अभी बताया ना आपको कि बोल्ट पर क्या होता है, एक्सटर्नल होता है और नट पे इंटरनल होता है। तो एक्सटर्नल वाले पर बोल्ट हो जाएगा, इंटरनल वाले पे नट हो जाएगा। तो यहाँ पे नट भरेंगे, इंटरनल पे नट भरेंगे। अब हम बात करते हैं रैक तथा लिविश बोल्ट हैं। कैसा बोल्ट है? जो रैक तथा लिविश जो बोल्ट होता है, प्रायः हमारा क्या होता है कि कोई भारी मशीन हो, जैसे कोई भारी मशीन है और इसमें बोल्ट डालकर उनको मतलब बांधने के काम में आता है। बर्मटा की मतलब हम एक तरह से कह सकते हैं भारी मशीनों को कर्मशाला में किसी स्थान पर रखने के लिए फाउंडेशन की आवश्यकता होती है, जिसके लिए प्रयोग की जाने वाले निचले बोल्ट कहलाते हैं। तो यहाँ पर रैग एंड लिविश जो बोल्ट होते हैं ये फाउंडेशन बोल्ट कहलाएंगे। क्या भराएंगे? यहाँ पर जो होगा फाउंडेशन बोल्ट, न्यू बोलेंगे, यह तो फाउंडेशन। यहाँ पे तीसरा वाले में भरा जाएगा, पाँचवां वाले में भरा जाएगा न्यू यानी फाउंडेशन। क्या भरा जाएगा? यहाँ पर जो हमारा रैग एंड लिविश जो बोल्ट होता है एक ऐसा है, ये हमारा जो है रैग तथा लिविश फाउंडेशन बोल्ट है। क्या है? फाउंडेशन बोल्ट है। तो यहाँ पे फाउंडेशन भरा जाएगा।
अब हम बात करते हैं कि जो फाउंडेशन बोल्ट का छठवां देखेंगे, फाउंडेशन बोल्ट का प्रयोग के लिए होता है। तो इसमें क्या भरेगा, फाउंडेशन का जो बोल्ट होता है मशीनों के आधार पर उसके न्यू से बांधा जाता है, वहाँ पर हमें क्या भरा होता है, न्यू बोल्टों का प्रयोग किया जाता है। तो जहाँ मैंने अभी बताया ना आपको ये बताया था मशीनों के आधार पर उसके न्यू पर क्या क्या करते हैं, बांधा जाता है। तो हमारा छठवां में जो भरा जाएगा मशीनों के आधार का उसके न्यू से बांधना। अब बात करते हैं सतवां बात करते हैं चलती मशीनों में कंपन तथा झटके को रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो इसमें जो है एक आता है लॉकिंग डिवाइस, तालाबंदी युक्ति का प्रयोग किया जाता है। लॉकिंग डिवाइस जैसे जो हमारा नट है, ये हमारा बोल्ट है, ये हमारा बोल्ट है, इस पर नट लगा देते हैं। तो नट पे एक स्प्लिट पिन होता है जिससे वो हमारा झटका होगा, तो वो झटके वजह से वो स्प्लिट पिन अगर लगा देंगे तो बाहर नहीं निकलेगा, उसकी जो पुर्जे होंगे। तो वहाँ पर हम जो है स्प्लिट पिन का प्रयोग हम जो है ऐसे चलती मशीनों में कंपन तथा झटकों रोकने के लिए हम जो है ताला युक्ति वाशर सहित का प्रयोग करते हैं। अब हम बात करते हैं आठवां की बात करते हैं। जैसे आपने आठवां देख रहे होंगे, आठवां में स्प्लिट पिन का उपयोग किस रूप में होता है। तो स्प्लिट पिन का उपयोग मुख्य ढिबरी को तालाबंदी युक्त के रूप में होती है। मुख्य मतलब ये हम कह सकते हैं स्प्लिट पिन का उपयोग, जो स्प्लिट पिन का उपयोग होता है मुख्य डिबरी को लॉकिंग डिवाइस के रूप में होता है। अब बात करते हैं नौवां जब एक बोल्ट का व्यास डी है, इसके वाशर का व्यास क्या होगा, उसका व्यास क्या होगा। तो आपको हम बताए थे ना, तो ये फार्मूला होता है 2D+3। तो यहाँ पर भरा जाएगा 2D+3 का मतलब, कहने का मतलब है कि जब बोल्ट का व्यास डी दिया हो उसके वाशर का व्यास क्या होगा, तो 2D+3। मैंने आपको पहले ही बताया था, वाशर वाला फार्मूला यहाँ पर ये भरा जाएगा। अब हम बात करते हैं कि जिस नट के मतलब बोल्ट का 10वां की बात करें, 10वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, 10वां कर रहा है बोल्ट का नॉमिनल डाया के नाम से जाना जाता है। बोल्ट को नॉमिनल डाया के नाम से जाना जाता है। कौन सी डाया के, मेजर नाम से। किस डाया से, मेजर के नाम से जाना जाता है। जो बोल्ट का डाया होगा वो किसके नाम से, मेजर डाया के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर 11, यहाँ पे 10 वाला आपका भरा जाएगा मेजर डाया। अब बात करते हैं 11 वाला, जिस नट के अंगूठे अंगुलियों द्वारा घुमाकर कसा या खोला जाता है, क्या कहते हैं। तो उसको हम बोलते हैं लिविस नट बोलते हैं फाउंडेशन में। ये मतलब ये कहते हैं जिस नट के अंगूठों तथा अंगुलियों द्वारा घुमाकर कसा या खोला जाता है उसको विंग नट बोलते हैं। क्या कहते हैं, विंग नट। तो यहाँ पर जो ऑप्शन भरा जाएगा आपका विंग नट। कौन सा, विंग नट है। कौन सी वाले में आपको भरा जाएगा विंग नट, आपको 11 वाले में विंग नट भरा जाएगा। इसमें जो है विंग नट भरा जाएगा। अब बात करते हैं 12 वाला क्वेश्चन, डॉट करके न्यू काबले टेपरिंग कुंजी का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, लिविश जो हमारा बोल्ट होता है फाउंडेशन को बांधने के लिए उसका यूज करते हैं। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे लिविश भरा जाएगा। क्या भरा जाएगा, लिविश भरा जाएगा। अब बात करते हैं कि 13वां भारी मशीन को उठाने के लिए किस बोल्ट का प्रयोग करते हैं। तो भारी जब मशीन उठाते हैं तो आई बोल्ट का यूज करते हैं। तो यहाँ पर 13 वाले में भारी मशीन को उठाने के लिए लिफ्टिंग के लिए आई बोल्ट का प्रयोग करते हैं। अब हम बात करते हैं 14, एक चूड़ीदार स्थिरांक जिसके दोनों सिरों पर समान हस्तचूड़ी होते हैं। तो वहाँ पर जो चूड़ी होते हैं, हस्तचूड़ी होती है, उसको हम क्या कहते हैं, स्टड बोलते हैं। क्या कहते हैं, स्टड बोलते हैं। उसको बोलते हैं स्टड, ये स्टड बोलते हैं। तो यहाँ पर स्टड भरा जाएगा। तो आपको पिछले लेक्चर में मैंने बताया था इतना 14 क्वेश्चन आपको सॉल्व किया। परीक्षा के दृष्टिकोण से ऑब्जेक्टिव टाइम में पूछे जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं हुक बोल्ट क्या होता है। इस बोल्ट के शीर्ष को हुक है, जैसे आप देखेंगे इस तरह का आकृति हो, इस तरह की आकृति अगर हो,
इस तरह की आकृति है, जैसे हमारा इस तरह से हो जाए, इस तरह से बना है, ये हुक बोल्ट कहलाएगा। क्या होगा? हुक बोल्ट। तो ये इसका साइड व्यू हमारा इस तरह का होगा, ये हुक बोल्ट होगा। तो ये हुक टाइप का होता है, मजबूती से पकड़ के कसा जाता है। तो ये आकृति जो होती है ना, इसका बोल्ट हेड का हुक का आकृति के मोड़ कर बनाया जाता है। जो हमारा हेड जो बोल्ट होता है उसके शीर्ष को क्या करते हैं? मोड़ कर बनाया जाता है। इसको जोड़ने वाले दो पार्टों का केवल एक भाग बने छिद्र में बोल्ट को लगाया जाता है, जबकि साथ में जोड़ने वाले भाग को बोल्ट हुकदार शीर्ष कहते हैं। तो ये हमारा हुक बोल्ट हो गया। अब जैसे आप इसमें हमने बात कर रहा था न्यू बोल्ट का, फाउंडेशन बोल्ट क्या होता है। तो फाउंडेशन बोल्ट का रैक बोल्ट आप देखे होंगे, इस तरह का आकृति होता है रैक बोल्ट का। ये रैक बोल्ट का ऐसे इस तरह से, यहाँ से इस तरह का ये डाया हो गया हमारा, और ये पोर्शन इस तरह का आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये तो यहाँ से ये रैक बोल्ट का उदाहरण है जो आप देख रहे होंगे। तो रैक बोल्ट हमारा इस तरह का होता है, इसको हम डी बोलते हैं। और इस बोल्ट से ज़्यादा क्वेश्चन आपका नहीं पूछा जाएगा, वैसे आप फार्मूला को याद कर लीजिएगा, कहाँ से कौन से डिस्टेंस है, 8D क्या होता है, 2D क्या होता है, सब डाया का फार्मूला पर रख कर इसको सॉल्व किया जाता है। तो फाउंडेशन बोल्ट होता है, कंक्रीट में कास्टिंग कर देते हैं और भारी मशीन को रख कर क्या करते हैं, उन्हें नट की सहायता से क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो रैक बोल्ट होता है। रैक बोल्ट आपके कई प्रकार के होते हैं। एक रैक बोल्ट है, लिविस बोल्ट होता है, स्क्वायर हेडेड बोल्ट होता है, एक क्वार्टर बोल्ट होता है, और एक कर्व बोल्ट होता है, हुक बोल्ट एंड आई बोल्ट भी होता है। तो आज के लिए इतना। आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें और अपने पढ़ाई पे विशेष ध्यान दें। और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस टाइप के आपके पूछे जाते हैं, तो आप अगले जो वीडियो लेके आएंगे कुछ पोर्शन और 10-15 करवा देंगे।